जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। समुद्र से निकला हुआ जो अमृत है तो ऊपर का तो बिल्कुल पतला है और नीचे का जो अमृत है बड़ा गड्ढा है। तो भगवान विष्णु ने चक्र से उसका सर काट दिया, पर अमृत तो जा चुका था तो दो खंड हो गए। तो महाराज सबसे पहले कुंभ, आपके शब्दों में कुंभ है क्या? कुंभ जो है अगस्त ऋषि हुए थे महान, तो उन्हीं के नाम से ये अंकित हुआ है। कुंभज ऋषि के नाम से ही कुंभ अंकित हुआ है, क्योंकि 4 जगह अमृत 4 जगह छलका था। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक 4 जगह ही अमृत छलका था। जब समुद्र मंथन हुआ था देव और दैत्यों के द्वारा, तो उसी मंथन से अमृत का घड़ा भरा हुआ निकला था। विश्वमोहिनी ने वितरण करना चाहा और करती रही। इसके बाद देवतों में के पक्ष में अमृत बट रहा था और दैत्यों के पक्ष में अमृत नहीं बट रहा था। ऐसा हुआ कि जब दैत्य खड़े हुए कि अमृत पहले हमको चाहिए, तो देवता सदा बुद्धिमान होते हैं और धैर्यवान होते हैं और दयावान होते हैं, और दैत्यों में दया धर्म नहीं होता। तो जैसे हुआ कि मांग किया कि पहले अमृत हमको चाहिए, तो विश्वमोहिनी ने संकेत से उनको मोहिनी रूप से लुभा करके कहा कि यदि पहले समुद्र से निकला हुआ जो अमृत है तो ऊपर का तो बिल्कुल पतला है और नीचे का जो अमृत है बड़ा गड्ढा है, तो गड्ढा पीना है कि पतला। दैत्य लोगों ने विचार किया कि वास्तव में हमारे पक्ष में है। अरे जो गड्ढा में आनंद आएगा और जो हम अजय हो जाएंगे, तो पतला में क्या हो सकता है अजय न हो। ये विचार विमर्श करके नहीं हम पीछे ही पाएंगे। तो पहले शुरू से बांटना प्रारंभ किया विश्वमोहिनी लक्ष्मी ने। जब विश्वमोहिनी लक्ष्मी ने वितरण करना प्रारंभ किया, तो भानु नाम का एक दैत्य था, तो वो उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि जिस देवता का स्वरूप धारण करना चाहूँ उस रूप मुझको प्राप्त हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा यो मस्त। तो उसने देवता का रूप धारण करके बैठ गया देवताओं के समाज में, और अमृत बट रहा था तो अमृत बट गया, और जैसे पाया मुख में डाला, सूर्यदेव चंद्रदेव ने कहा कि देखो भानु दैत्य ने अमृत पान कर रहा है। भगवान विष्णु को संकेत किया, तो भगवान विष्णु ने चक्र से उसका सर काट दिया, पर अमृत तो जा चुका था तो 2 खंड हो गए। तो 2 खंड में अमर हो गए। इसलिए एक का नाम हुआ राहु, एक का नाम हुआ केतु। राहु सर का नाम है, केतु शरीर का नाम है। तो दोनों प्रशोध लेते हैं सूर्य और चंद्रमा से, क्योंकि इन्होंने ही जताया था कि देखो अमृत पान कर रहा है। तो मेन शत्रु हो गए सूर्य और चंद्र। तब से सूर्य चंद्र के ऊपर ग्रहण लगता है और पूरा अपना प्रभाव डालता है, परंतु इससे शांति के लिए जप तप करके ही और व्रत करके ही निवारण किया जाता है। उनके दुख का हरण होता है सूर्य और चंद्र देवता के। 4 जगह एक कुंभ क्यों मनाए जाते हैं? इसलिए मनाए जाते हैं कि जहाँ जहाँ अमृत छलका था वहाँ वो भूमि पवित्र भूमि मानी जाती, तपोभूमि मानी जाती है। आवागमन से व्यक्ति रहित हो जाता है, क्योंकि जो ये शाही स्नान होते हैं, शाही स्नान में अमृत की वर्षा जिस पर पड़ जाती है वो आवागमन से रहित हो जाता है। कहते हैं ब्राह्मण की तो उपाधि देवता में गिनती गाई जाती है कि ब्राह्मण देवता और संत देवतों का देवता, सब देवतों का देवता संत। इसलिए संत के सब वश में है, क्योंकि राम संत के पिता कि संत राम का पूत
और संत न होते जगत में तो होते राम निपूत। जैसे राज बहुत हैं, बहुत से राज हैं, पर प्रयागराज के समान बड़ा क्षेत्र नहीं मिलेगा। दृश्य अदृश्य देवी देवता यहाँ पे प्रकट होते हैं, आते हैं। मैं ना आपका अपना पर्सनल आपका अनुभव जानना चाह रहा हूँ, क्या सचमुच आपको अनुभव हुए हैं? और अगर हम आम जनता को अनुभव करना हो देवताओं के, तो कैसे होगा अनुभव? अनुभव ऐसे होगा कि देखिए, बाबा परम पूज्य तुलसीदास जी प्रयागराज के विषय में लिखते हैं कि माघे मकर रविगत होई, अवाय तीरथ पत सब कोई। यहाँ तो 33 करोड़ देवता विराजमान हैं और 88,000 ऋषि विराजमान हैं और नागाधिराज महंत श्री महंत विराजमान कुंभ में होते हैं। देश देशांतर से आकर के संत महात्मा पधारते हैं, तो यहाँ करोड़ों के संख्या में होते हैं। 33 करोड़ तो देवता विराजमान होते हैं और करोड़ों के संख्या में संत महंत श्री महंत नागाधिराजा सभी पधारते हैं। यहाँ किन्नर मानव गंधर्व सभी पधारते हैं कुंभ में। तो ये प्रयागराज जो कुंभ है, ये प्रयागराज हैं कौन? प्रयागराज के कोई पूछे कि प्रयागराज के पिता कौन हैं, प्रयागराज की माता कौन है, तो सब चकरा जाते हैं। तो और ये प्रयागराज हैं कौन? ये स्वयं देव स्वरूप बालक इनकी कोई बहन नहीं थी, परंतु जब इनके कोई बहन नहीं थी प्रयागराज को, तो प्रयागराज ने सीता को ही अपनी बहन, धर्म की बहन बनाया। तो सीता की बहन जो है, सीता का भाई प्रयागराज है, धर्म के नाते से। नहीं, प्रयागराज के ना कोई बहन है ना कोई भाई, इसलिए बहन बनाने से इनका इतना बड़ा महत्व बढ़ गया प्रयागराज, इसलिए इनको राजा बना दिया। सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज। पर प्रयागराज के राजा कौन हैं? प्रयागराज के राजा विजय राघव प्रयागराज चित्रकूट हैं। उस सब राजाओं के राजा, उनसे बड़ा तो कोई राजा नहीं है, पर ये सब राजाओं के राजा प्रयागराज। और प्रयागराज के राजा चित्रकूट, विजय राघव प्रयाग, उनका भी प्रयाग रखा है, क्योंकि जब से माता सीता को अपनी बहन मान बैठे तब से उनका महत्व बढ़ गया। कहा कि जहाँ भी मेरा नाम, मेरा निवास होगा, मेरे भाई का नाम जरूर जुड़ा होगा। तो 12 वर्ष तक राम जी चित्रकूट में निवास किया था, इसलिए वहाँ भी प्रयागराज का नाम आया, विजय राघव प्रयाग चित्रकूट। जैसे प्रयागराज तो यहाँ केवल प्रयागराज ही है, परंतु चित्रकूट में विजय राघव प्रयाग चित्रकूट कहा जाता है और स्वर्ण अक्षरों में अंकित भी किया गया है। तो यहाँ पर अनुभूति होती है। कहते हैं कि हमको तो देवता लोग दर्शन देते नहीं, तो उनको दर्शन नहीं मिल रहा जिनकी भावना सच्ची नहीं है। नहीं, बाबा परम पूज्य बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। जिसकी भावना सच्ची है और भक्ति अच्छी है, उसको तो दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। प्रयागराज गंगा महारानी, शिव, हनुमान जी महाराज जैसे हमारे देवता हनुमान जी हैं, तो किसी को प्रत्यक्ष में दर्शन दे देते हैं, किसी को स्वप्न में दर्शन देते हैं। तो स्वप्न में प्रयागराज जब आते हैं तो स्वप्न में हनुमान जी का दर्शन हम पाते हैं, स्वप्न में प्रत्यक्ष की खड़े बात करते हैं। इस प्रकार से स्वप्न में नहीं, कहीं घूमते हैं, देश विदेश में प्रांतों में जाते हैं, एक से एक तपोस्थली में घूमते हैं, पर कहीं दर्शन नहीं होता स्वप्न में हनुमान जी का।
कुंभों में ही दर्शन होता है, क्योंकि हमारे इष्ट देवता हैं और हनुमान जी को हम लेकर के चलते हैं। उन हनुमान जी के बाना को उसको निशान कहा जाता है, तो निशान का स्नान कराया जाता है त्रिवेणी संगम में। समस्त निशान हनुमान जी का स्नान होता है संगम त्रिवेणी में। तो माघे मकर और रविगत होई, अवाए अतीरथ पथ सब कोई। तो ये जो इतने भंडारे चल रहे हैं, ये किनके इच्छा से चल रहे हैं? रिद्धि सिद्धि और कुबेर जी, और अनुमति किसके अनुमति से? हनुमान जी के अनुमति से, और बाकी किसी के नहीं है, क्योंकि सब तो प्रधान हैं। 33 करोड़ देवता तो प्रधान हैं। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। कहते हैं कि और देवता चितुना धरई, और हनुमत से ही सब सुख करई। सब सुख दे देते हनुमान जी। जैसे एक देवता की पूजा करोगे तो थोड़ा बहुत देगा, जैसे यही देवता हैं और यही राक्षस हैं। पहचान क्या है? बोले राक्षस कैसे होते हैं? बोले राक्षस के सींग नहीं होता, उनके स्वभाव में अंतर होता है। बोले कैसे स्वभाव? कहा जो माँ नहीं मात और पिता नहीं देवा, और साधुन संग करू वहाँ वहीं सेवा, और जिनके संग निज चरण भवानी, ते जानय निश्चर सम प्राणी। कहा देवता वही है जो सेवा कर रहे हैं,